पांचवा कलमा यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। मैं प्यासा। ग्रीक में एक ही लफ्ज है डिप्सो। डिप्सो, मैं प्यासा। इसमें जो आखिरी ओमेगा है ये आई के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। और डिप्सो एक ऐसा वर्ब है जिसके अंदर ही नाउन है। इसके अंदर डोर है, DOOR, डोर। और डोर ये दरवाजे वाला नहीं है। डोर ग्रीक में पानी को कहते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर बतौर फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव है। अपनी जिस्मानियत को डिस्प्ले करते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है क्योंकि इस कलमे को मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखा है। सिनॉप्टिक्स ने ये कलमा नहीं लिखा। पहले जो 3 अनाजील नवीस हैं उन्होंने ये नहीं लिखा। इसलिए ये कलमा लिखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने, जिसके पास उनकी मामा थी। जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल इंजील लिख रहे थे तो उस वक्त एक फिरका था जिसको हम नॉस्टिसिस कहते हैं, ग्नास्ती फिरका जिसको कहते हैं। ये नॉस्टिसिज्म के खिलाफ लिखा गया है। ग्नास्ती फिरका जो है ये मुकद्दस यूहन्ना के दौर में ये बहुत ज्यादा पनप रहा था। और ये कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ये गोश्त है, ये रूह है, ये जिस्म नहीं है। ये नजर आता है बतौर जिस्म, ये जिस्म नहीं है। क्योंकि खुदा पाक है और जिस्म हमेशा नापाक होता है, मादा नापाक होता है। लिहाजा पाक और नापाक का मैच नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा किसी मादी चीज में आके ठहर जाए। ये ग्नास्ती लोग कहते हैं। लेकिन ये बाइबल के खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह को बैक वक्त इंसान और खुदा कहा गया है। अपने मौजज़ात में, अपनी तालीमात में खुदावंद यीशु मसीह बतौर इंसान और खुदा सामने आते हैं। अगर काना गलील पर उसको बुलाया जाता है बतौर इंसान, उसको इनवाइट किया जाता है क्योंकि वो सोशल जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन अगर काना गलील की शादी में महकम हो जाती है तो फिर वो खुदा बनकर उनकी महक को पूरा करता है। बतौर इंसान वो चल सकता है, लेकिन बतौर खुदा वो पानियों पर चल सकता है। बतौर इंसान वो कश्ती में सो सकता है, लेकिन वही खुदा बतौर खुदा हवा और पानी को डांट सकता है। बतौर इंसान वो रोटियां मंगवा के खा सकता है, लेकिन बतौर खुदा वो 5000 को 5 रोटियां 2 मछलियों से खाना खिला सकता है। सो एक ही वक्त में खुदावंद यीशु मसीह इंसान भी है और खुदा भी है। बहुत सारे मसाले हैं मेरे पास। और ये ग्नास्ती जो है ये कहते हैं कि वो इंसान नहीं हो सकता, वो खुदा है।
दलील क्या देते हैं कि इंसान पानी पर नहीं चल सकता। यीशु क्योंकि पानी पर चले थे, लिहाजा वो गोश्त थे। और मत्ती की झील ने ये कोट भी किया है कि शायद कोई भूत है। कुछ गनास्ती ये भी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब चलते थे तो उनके फुटप्रिंट्स नहीं थे, उनके पांव के निशान नहीं थे, क्योंकि वो गोश्त था। और ये बड़ी खतरनाक तालीमात थी। और मुकद्दस यूहन्ना ने एक फिजिकल नीड खुदावंद यीशु मसीह की सलीब से कहलवाई है, और वो क्या है? डिप्सो, आई थर्स्ट, मैं प्यासा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप करें, हम कह सकते हैं कि वो पानियों का मालिक है, वो समुद्रों का मालिक है। इमोशनल सी हम तकरीर कर सकते हैं, गुड फ्राइडे वाले दिन करते हैं। वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है, वो हमारे ईमान का प्यासा है, आप करें जो मर्जी करें। लेकिन सही इंटरप्रिटेशन ये है कि वो पानी का प्यासा था, उसको पानी की प्यास थी। अगर हम इसको जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इसको तोड़ मरोड़ के हम इसको गैर मतवाजी और ऐसी तफसीर कर दें जो मैं चाहता हूं, तो बाइबल की सही इंटरप्रिटेशन नहीं। मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को बतौर ह्यूमन, बतौर इंसान पेश कर रहा है। वो कह रहा नहीं, उसके जिस्म में डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेटेड है, पिछले 15-16 घंटे से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, उसके जो रस्ट इसमें रस्ट में लगे हैं, कलाइयों में कील लगे हैं, यहां नहीं लगे थे, यहां लगे थे कील, कलाइयों में कील लगे हैं, और वो रस्टी नेल्स थे, जंग आलूदा थे। और जब जंग वाला करता है तो वो इंफेक्शन डेवलप कर देता है और तकलीफ में इजाफा हो जाता है। अब ही वाज फिजिकली डिहाइड्रेटेड, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसने पानी मांगा नहीं है, उसने सिर्फ इजहार किया है कि मैं प्यासा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पानी दो, उसने एक सिचुएशन बताई है कि दिस इज व्हाट आई एम नाउ, ये मेरी हालत है अब कि मैं क्योंकि इंसान हूं और इंसान को इन लम्हात में पानी देना है, जरूरत पड़ती है, उसने मांगा नहीं है, इजहार किया है। और उसकी ख्वाहिश का एहतराम यहूदियों ने 3 चीजों से किया, 3 चीजों से उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। नंबर 1, वहां सिरका पड़ा था, और ये जो सिरका है ये निकम्मा तरीन मशरूब था, ये निकम्मा तरीन मशरूब था जो वहां मौजूद था। शायद उन्होंने सिपाहियों के जो मसरूफ कर रहे थे उनके लिए रखा हुआ था पीने के लिए, उसको यूज किया। फिर उन्होंने स्पंज का यूज किया कि उसको भिगोया जाए और उसमें पानी आ जाए और उसको चुसाया जाए। फिर तीसरी चीज उन्होंने काना, सरकंडा यूज किया। इब्रानी जुबान में सरकंडे को काना कहते हैं, जो पंजाबी में है वही इब्रानी जुबान में है, पंजाबी और इब्रानी एक है, काना उसको कहते हैं। सिरका पिलाकर वो खुदावंद यीशु मसीह की नजारत का इनकार करना चाहते हैं। सिरका पिलाने के पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह नजीर है, नजीर जैसे सैमसन नजीर था। सैमसन क्या है? शमसून नजीर था।
उसको कहा गया था कि तूने शराब नहीं पीनी, सिरका नहीं पीना, कोई चीज नहीं पीनी, क्योंकि तू मखसूस किया गया है किसी मिशन के लिए। तू नज़ीर है, तू ये नहीं पिएगा। और वो पिलाकर उसकी नजारत का इनकार कर रहे हैं कि तू जिसके लिए समझता है कि मैं मखसूस किया गया हूं, हम उसका इनकार करते हैं। We deny your personality, हम तेरे नजीर होने का इनकार करते हैं। स्पंज, ये स्पंज ज्यादातर ख्याल किया जाता है कि ये जो स्लेटें मिटाने वाला है यही होगा जो स्लेट पर लिखते हैं और स्पंज के साथ मिटा देते हैं। हम इसको ये समझते हैं ना, ये नहीं है कि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो अभी 19वीं सदी की जान है। ये जो ये निकला ना कौन सा स्लेटें मिटा, ये नहीं है। जहां कांदे मिलते हैं ना, कांदे उगते हैं, ये कीचड़ में उगते हैं। सरकंडे जब उगते हैं ना, ये गंदे पानी में उगते हैं। इनकी जड़ों में एक कीड़ा होता है, कीड़ा होता है और उसकी खसूसियत यह है कि अगर उसको कांदा खबोए, वो पानी से भरा होता है, अगर कांदा उसके खबो दे तो स्क्वीज करता है, अपने आप को निचोड़ता है, तो उसमें से पानी निकलता है। ये उन्होंने इंतजाम किया है। वो जो कीचड़ का कीड़ा है वो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा तजलील और क्या हो सकती है। और यही जो ये जो स्पंज है, बाद में एक इंजीनियर को जूफा कहा गया है, और जूफा छिड़कने के काम आता है। और जूफा यानी स्पंज यूज करने से उन्होंने उसकी कहानत का इनकार किया कि हम तुझे प्रीस्ट नहीं मानते। ये थियोलॉजिकल चीजें हैं पीछे। फिर उसके बाद काना है, काना तो उसके हाथ में भी दे दिया था उन्होंने कि ये बादशाह है जिसकी हुकूमत काने की तरह है। सो उसके हाथ में असा के तौर पर काना पकड़ाया था कि हम तुझे बादशाह होने का भी इनकार करते हैं, उसकी बादशाहत का इनकार करते हैं। सो ये तीन चीजें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं प्यासा हूं, उसने ये नहीं कहा कि मुझे पानी दो, उसने कहा मैं प्यासा हूं। उन्होंने क्या लिया? सिरका लिया, नजारत का इनकार कर दिया। उन्होंने स्पंज लिया, उसकी कहानत का इनकार कर दिया, गलासत से उसको चुसाया, और फिर काना इस्तेमाल करके उन्होंने उसकी बादशाहत का इनकार किया। ये तो था खुदावंद यीशु मसीह का इजहार प्यास और उसका रिस्पॉन्स, ज्यूश रिस्पॉन्स, यहूदी रिस्पॉन्स। अगर आज खुदावंद यीशु मसीह मसीहियों को कहें कि मैं प्यासा हूं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है? काना, सिरका, स्पंज, हमारे पास कोई चीज नहीं है। क्या हम उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या? नहीं, ना मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन मुकद्दस पौलुस हमें सलाह दे देता है। वो कहता है कि तीन चीजें मैं दे देता हूं आपको। आप ना सिरका लेना, ना काना लेना, ना स्पंज लेना। उसने 1 कुरिन्थियन 13:13 में कहा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। इन चीजों से, जो दायमी चीजें हैं, इनसे हम मसीही खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझा सकते हैं। ये मसीही रिस्पॉन्स है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। 5वें कलमे से हम क्या सीखते हैं? पहली चीज,
यीशु मसीह ने जब भी पानी मांगा उसे पानी नहीं दिया गया। उसने सामरी औरत से पानी मांगा, वो आगे से सवाल करना शुरू हो गई, पानी उसने नहीं दिया, कहानियां डालनी शुरू, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तूने मुझे कैसे पानी पिला, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। सो पानी नहीं दिया, टाल तो दिया। सलीब पर पानी मांगा, वहां पर भी पानी नहीं मिला। और वो कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू कभी दोबारा प्यासी ना होती। सो यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। जो पहली चीज हम सीखते हैं वो है यीशु मसीह जिंदगी का। हम उसे पानी पिलाएं या ना पिलाएं, वो जिंदगी का पानी है। जब हमें वो पिलाएगा तो खुदावंद हमें कभी दोबारा प्यासा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में आ चुका है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो। यूहन्ना की इंजील 7 बाब की 37वीं और 38वीं आयत। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। हर वक्त सिवाय छोड़े जाने के, जब छोड़े गए तो उस वक्त वो शायद थोड़ी देर के लिए बतौर इंसान हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद की ताबेदारी में इसको कबूल कर लिया। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह किसी ज़रूरत का इजहार करता है तो हमारा क्रिश्चियन रिस्पॉन्स क्या है? हाउ डू वी रिस्पॉन्स? किस तरह से हम, कैसे हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे बतौर क्रिश्चियन?